हम अपने घर को कुछ जुगाड़ करके भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही आइडिया मैं लेके आई हूँ, जो जुगाड़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे हमारी क्लीनिंग भी होगी और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे शू रैक वगैरह वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये पहला जुगाड़ है, हमारी पुरानी जो साड़ियाँ होती हैं तो उसको हम अपने जैसे जो दीवान होते हैं, जैसे डबल बेड के हो गए, सिंगल बेड के हो गए, तो उसमें हम उसको जो नीचे है उसमें इस तरह से उसको डाल करके और हम अपने जो भी कपड़े रखते हैं, जो भी चीज़ें रखती हैं, तो वो कपड़े भी सेफ रहेंगे और हमारी जो पुरानी साड़ी है वो भी यूज हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं इसको अपना करती हूँ। और पिछले जो दिवाली क्लीनिंग पार्ट 1 में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने इसको जो भी इसमें मैंने बिछाए थे धुल दिए हैं, तो ये दोनों जो है मेरे ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं। उसके बाद ये कुछ मैं देख रही हूँ कि क्योंकि अब त्यौहार सभी आ रहे हैं, दिवाली है, छठ है, तो इसमें हम गिफ्ट वगैरह सबको देते ही रहते हैं। तो उसमें हमारे जो कपड़े रहते ही रहते हैं, तो इसमें से मैं कुछ कपड़ों को जैसे अलग करूँगी, गिफ्ट वगैरह देने के लिए काम आएगा। क्योंकि हम रखे रहते हैं और समय से भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। तो ये बढ़िया ऑप्शन होता है कि अगर उनको हम पहले से ही जब भी क्लीनिंग करें तो उसको निकाल के रख दें, ताकि हमें याद रहे कि हमारे पास कितने आइटम हैं कितने नहीं हैं। तो उस हिसाब से हमारे जो है हमें गिफ्ट खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और हमारा जो है वो काम भी हो जाता है। तो इस तरह से जो है देखिए, मैंने इस दीवान को एक जुगाड़ के साथ मैंने पुरानी साड़ी का जुगाड़ करके इसको ऑर्गेनाइज्ड कर दिया। दूसरा जुगाड़ ये है कि जो हमारे इस तरह पे जो दीवार होते हैं उस पर बहुत सारा जो वाइट हो जाता है, आपको दिख रहा होगा। तो मुझे जो है मैंने जब हम अपनी ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा सा हटाया तो आप उसमें देखें कि कितनी उसमें धूल मिट्टी जो है साइड में जमी है। और क्योंकि इस तरह की जो क्लीनिंग होती है वो दिवाली वगैरह पर ही हो जाती है और उस तरह हम बार बार नहीं कर पाते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा पहले से ही अपनी दिवाली क्लीनिंग स्टार्ट कर दी हूँ और 2 पार्ट मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो ये जो क्लीनिंग होती है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। तो मैं जो पुराना जो ब्रश होता है, मैंने हर वीडियो में अपने बताया है कि वो क्लीनिंग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो मेरा जो है ड्रेसिंग टेबल के पीछे जो गंदगी थी वो निकल गई है। अगला जुगाड़ ये है कि जो हम पुराने बनियाइन वगैरह अपने घर में पहनते हैं, तो वो जब पुराने हो जाते हैं तो उसको जो है इस तरह से वाइपर में लगा करके और उसको गीला करके और बहुत अच्छी तरह से जो है हमारी ये क्लीनिंग हो जाती है। तो इस तरह के जुगाड़ जो होते हैं काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं और हमारी क्लीनिंग भी है काफ़ी अच्छे से हो जाती है। तो इसको जो है मैं अपनी जो अभी मैंने आपको बताया कि मेरी दीवार थोड़ी वाइट हो गई है, जो ग्रीन वाली दीवार है, तो उसको मैं इसी से पूरा जो जितना ये डार्क वाली मेरी दीवार है उसको मैं क्लीन करूँगी। और उसके बाद अभी आप देखिएगा कि कितनी अच्छी तरह से ये सारी दीवारें जो है ये क्लीन हो गई हैं। तो आप भी आपके घर में जो भी डार्क वाला जो पोर्शन है, क्योंकि बारिश अभी चल ही रही है या कहीं कहीं ख़त्म हो गई है, तो जब बारिश होती है तभी जो है इस तरह के वाइटनेस दीवारों पे आ जाती है और जो डार्क वाले पेंट होते हैं। तो इस तरह से आप अपने जो डार्क वाली दीवार है इस तरह से जुगाड़ करके आप अपने दीवार को क्लीन कर सकते हैं। और चाहे तो कोई तौलिया वगैरह भी अगर आपके घर में पुराना हो तो आप उसमें भी इसमें लगा सकते हैं। क्योंकि दिवाली चल ही रही है और हम अपना डीक्लटर कर ही रहे हैं, तो उसी कपड़ों में से कोई ना कोई चीज़ों को लेकर के हम इस तरह की दीवारों को जो है अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से जो है ये हमारी क्लीनिंग हो जाती है।
तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से जो भी वाइटनेस थे ये निकल गई है, और जो भी फ़ोटो वगैरह मैंने लगाए थे सारे हटा दिए हैं, और बहुत अच्छी तरह से जो है ये जो भी वाइट था सारी दीवार पे ये निकल गई है। तो आप भी इस तरह की क्लीनिंग जो है ज़रूर अपने घर में करिए इस दिवाली पर, और बहुत ही अच्छी से ये क्लीनिंग हो जाती है। अगला जुगाड़ है जो आज मुझे सुरैक को क्लीन करना है, क्योंकि ये जो सुरैक है मेरा जो है जीने के नीचे का एरिया है। तो कार्नर ऑर्गेनाइजेशन आइडिया की जो है ये वीडियो मैं यहाँ पे आई बटन में दे रही हूँ, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। और आज मैं सुरैक को जो है क्लीन करूँगी, और कुछ ऐसे इसमें जुगाड़ बताऊँगी जो हमारे जो सुरैक होते हैं वो काफ़ी अच्छे से जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। तो ये जो मैं अभी ये जो छोटा वाला रैक देख रहे हैं, पहले मेरे पास इस तरह के जो आते थे सुरैक वाले कपड़े वाले, तो मेरे पास पहले वो थे। उसके बाद ये जो कवर्ड देख रहे हैं सुरैक का, फिर इसको मैंने लिया। तो उसको जो है जो पहले कपड़े वाला था उसको मैंने पार्ट वाइज में करके, और उसका जो बीच का हिस्सा था मैंने इसमें जुगाड़ लगा दिया है। और अभी आप देखिएगा कि कितनी अच्छी तरह से जो है ये क्लीनिंग हो गई है। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को इसमें से हम निकालेंगे, और क्लीनिंग का मतलब होता ही यही है कि हम उसमें से कुछ चीज़ों को जो हमें यूज़ में नहीं है, जैसे कोई सूज हो गए, कोई चीज़ हो गई, तो उसको हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ अपने जो चीज़ें हैं यहाँ पे डिस्कार्ड की है, और सारी जो चीज़ें मैंने निकाल दिया है। अब गीले कपड़े से जो भी रैक हैं जो भी, उसको गीले कपड़े से अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद फिर इस पर मैं पेपर लगाऊंगी, और सारे जो सुरैक है इस पर मैं ऑर्गेनाइज्ड करूंगी। तो यहाँ पे देखिए सारे जो है मैंने पेपर लगा दिए हैं, और जो भी ये जूते वगैरह हैं जो नए में हैं वो मैंने डब्बों में रखा है, और जो वैसे हैं तो उसको मैं इस तरह से करके रखूँगी। और इस तरह का जो हमारे घर में जो पार्सल आते हैं, जो भी हम ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं, जो ये जैसे ये फ्लिपकार्ट का है, तो इसको मैं कट करके इसको मैं शू ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगी। आप एक ये हो गया, और ये दूसरा एक ये हो गया नीचे का। तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उसको आप कट कर सकते हैं। और इस तरह के जो बॉक्स होते हैं हर घर में होते हैं, और इस तरह से हम अपने जो है जूतों को, चप्पलों को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जो पतले वाले होते हैं उसमें जो पतले पतले चप्पल होते हैं, जैसे हवाई चप्पल हो गए और भी बाकी जो चीज़ें हो गई, हम उस पर इस तरह से रखेंगे तो ये दो हमारे जो है ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और जो बड़े वाले हैं उसमें हम बड़े जो चप्पल वगैरह होते हैं, जैसे जूते होते हैं, तो इसको हम उसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये जुगाड़ मैंने किया है। ये जो है 7 जुगाड़ ऑर्गेनाइजेशन आइडिया जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आशा करती हूँ कि पसंद आए होंगे। और आपके घर में भी अगर इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, आप भी अपने घर को जुगाड़ करिए और ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग ज़रूर करिए। तो ये 7 जुगाड़ ऑर्गेनाइजेशन आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। और फिर मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।